दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के लम्हात। क्योंकि अब बिल्कुल बस हो गई है, इसलिए वक्त आ गया है कि भागती जिंदगी को कुछ देर के लिए ही सही ब्रेक लगाकर थोड़ा सांस लिया जाए और निकला जाए कहीं दूर पहाड़ों में, जहां पर ना सिग्नल्स आते हैं और ना टेंशनें। लेट्स डिस्कनेक्ट टू कनेक्ट। मैं निकल रहा हूँ एक एक्साइटिंग जर्नी पर और जाहिर है कि आप लोग भी मेरे साथ ही होंगे। अभी पला यार कोई पूछने वाली गल है। We will explore all 3 mountain ranges of Pakistan, Himalayas, Hindu Kush and Karakoram। ये मेरी आज तक की पाकिस्तान में सबसे लंबी आइटनरी है, जिसमें हम कवर करेंगे approximately 3000 kilometers in 18 days। I'm traveling with my wife and daughter और हम एक्सप्लोर करेंगे KPK में चित्राल को और गिलगित बल्तिस्तान में हुंजा और स्कर्दू को। We will cross iconic mountain pass of Pakistan, Shandur, and will spend a night at the second highest plateau of the world, Deosai, the land of giants। इसमें ऑफ रोडिंग भी होगी, कंफर्टेबल होटल्स भी होंगे और एडवेंचर भी होगा। फुल टाइम खाना बदोशी की जिंदगी गुजारेंगे, रोज किसी नई जगह पर अपना घर बसाएंगे और सुबह उसी आरजी घर को समेटकर किसी दूसरी मंजिल की तरफ निकल जाएंगे। तो क्या ख्याल है, शुरू करें? लेट्स किक थिंग्स ऑफ। आते जाए मेरे साथ। डे 12 में बौंजी से शंग्रीला, डे 13 में स्कर्दू से कटपना ग्लैम। आज मैं ट्रिप की पहली बुकिंग कराने लगा हूँ और जो फील आ रही है ना, वो अल्फाज में बताना मुश्किल है। ओह, फोन उठा लिया उन्होंने। अली क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं? ट्रिप की तैयारी फुल ज़ील एंड ज़ेस्ट से जारी है और पहली अहमियत खुराक को दी गई है, इसलिए पहले मरहले पर खाना कैंड करवाया जा रहा है। घर से बनाया मटर कीमा और बाजार से लिया है देगी कोरमा और बिरयानी। इसका बड़ा फायदा रहता है। मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी जहाँ पर ये खुलेंगे और इन्होंने कैसा माहौल बनाया और क्या गेम उठाई है, उसी बात देखते जाओ। अब बस एक हफ्ता रह गया, अब पैकिंग करनी है। आई लव ट्रैवलिंग और हेट पैकिंग वाला वही हिसाब मेरे साथ भी है। लाहौर से चित्राल का सफ़र तकरीबन 750 किलोमीटर्स का है और अप्रॉक्सीमेटली इसको टाइम लगता है 12 घंटे। ये मैं नहीं कह रहा, गूगल कह रहा है। प्रैक्टिकली मामला थोड़ा डिफरेंट है, उसके बारे में बाद व्लॉग में हम करते रहेंगे और रास्ते की डिटेल भी मैं शेयर करता रहूंगा। पहले ये सुने। अपने रूटीन के ऑर्बिट को छोड़ना कभी भी आसान नहीं होता। आखिरी मोमेंट तक ऐसा लग रहा होता है कि आप निकल भी पाएंगे या नहीं। मैंने इस दफा एक बड़ी फिट सी डायरी ली थी ताकि ट्रिप में नोट्स लेते रहें, जिस एरिया में जाएं उसके बारे में इंफॉर्मेशन और वहां पर गुजरे हुए टाइम के बारे में अपनी फीलिंग्स लिखते रहें। इस तरह एक तो अपना लिखने लिखाने का शौक पूरा होता रहेगा और बाद में बंदा अपनी हैंड राइटिंग में लिखे हुए को पढ़कर चेरिश करता है। पर एन वक्त वो गवाच गई। लब थक गए पर उन्हें नई लबना सीते नहीं लबी। So it was one epic chaotic morning. Anyway, सुबह 8 बजे के निकलते निकलते अब हम फाइनली 2 बजे घर से निकल आए हैं और मुतमिन है कम से कम निकल तो आए। Let me introduce you with कैप्टन अब्दुल गफूर। पहले तो मैंने इनसे ही पूछा कि तानू कैप्टन क्यों कहते हैं। पहले तो कि बाबर आजम में खेलते रहे हो या शहनशाह अफरीदी नाल? नहीं, वैसे बस नॉर्मल। उच्ची बोलो, तेरी आवाज नहीं आनी होती। वैसे नॉर्मल ही कहते हैं। एनीवेज, हम कलर का हार पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ पर घर से खाना बना के लाए थे, वो यहाँ पे गर्म कराया है, वो खाते हैं। और जो गफूर भाई हैं वो मेरे साथ हैं चित्राल तक। तो सिंस इट्स अ लॉन्ग ट्रिप, जो मैंने आपको बताया, तो हम गाड़ियाँ चेंज करते रहेंगे। रास्ते में जिस तरह की ट्रेन होगी उस तरह की गाड़ी होगी। तो अभी जो हमारे फर्स्ट लेग ऑफ द ट्रिप में हमारे पास BRV है, जो गफूर भाई ड्राइव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं स्किल ड्राइवर हूँ, मुझे पहली दफ़े मिले हैं। सही से दास दो ले जाओगे? नहीं। अच्छा जी, मटन का कुछ बना हुआ है, मटन कोरमा है या शायद। अच्छा आए बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज माउंटेन्स हैव बीन कॉलिंग फॉर सो लॉन्ग एंड आई एम फाइनली आंसरिंग देयर कॉल। लेकिन साथ थोड़ा सा मैं फिक्रमंद भी हूँ क्योंकि मैं 3 वीक्स ऑलमोस्ट घर से बाहर रहने वाला हूँ और बहुत सी ऐसी जगहों पर जाऊंगा जहाँ पर सिग्नल्स कम तो दूर सिरे से आते ही नहीं है। तो प्रैक्टिकली मैं पीछे वाली दुनिया से काफी हद तक कट चुका हूँ, इसलिए दुआ कर रहा हूँ कि पीछे घर में भी खैरियत रहे और हमारे साथ भी खैरो आफियत वाला ही मामला रहे। मैं गिलगित बल्तिस्तान काफी दफा जा चुका हूँ और इस ट्रिप में भी जाऊंगा, लेकिन चित्राल पहली दफा जाने का मौका मिल रहा है। मैं ऐसी जगहों पर जाने वाला हूँ जिनका नाम सिर्फ मैंने आज तक सुना या पढ़ा है, इसलिए इसी चीज की फैसिनेशन भी है। बस इन्हीं मिक्स फीलिंग्स में मैं इस्लामाबाद पहुंच गया हूँ और आज यहीं रुकेंगे।
इस्लामाबाद आज रात का स्टे इसलिए प्लान किया है क्योंकि लाहौर से चित्राल का ट्रेवल बहुत लंबा है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको वन गो में भी करते हैं, लेकिन पायन मैं एंजॉय करने जा रहे हैं, हाथ लान नहीं जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहना कि रेस्ट कर करके जाऊं ताकि थकावट से उकताहट ना हो और मैं रास्ते की सीनरी बिल्कुल इत्मीनान से अच्छे तरीके से एंजॉय करता हुआ चित्राल पहुंचूं। यह आज के लिए जी ये हमारा रूम होगा। ये रूम के साथ जो है टीवी लाउंज है और ये मेरा रूम है, यहाँ से स्टार्ट होता है। लुकिंग नाइस। और ये इसके साथ वॉशरूम है। ये किचन भी इसके साथ अटैच है। वैसे हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि हमने कुछ भी खाना पकाना नहीं करना, लेकिन अगर थोड़े लंबे अरसे के लिए रुक रहे हो तो फिर डेफिनेटली इट्स एन एडवांटेज। फ्रेश होके मैंने जल्दी से डिनर किया और सो गया क्योंकि सुबह हमने 3 बजे निकलने का प्लान बनाया है। गूगल जो है वो तो सफर 8 घंटे का बता रहा है, पर मैनू पता है पैन 12 घंटे लग जाने ने। देखते हैं गूगल ठीक निकलता है या हमारा एक्सपीरियंस। गफूर भाई उठ गए? जी। बस ठीक है, फिर 30 मिनट्स में निकलते हैं इंशाल्लाह। चार बजने वाले हैं, सब लोग सो रहे हैं और मैंने इसलिए शाम को ही चेकआउट बनवा लिया था। आए जी, चित्राल चलते हैं। गफूर भाई रात अच्छी गुजरी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। खाना वगैरह प्रॉपर खाया था? जी परफेक्ट। हल्का हल्का भी दिन चढ़ रहा है, इस्लामाबाद अभी सो रहा है। इस्लामाबाद से हम M1 मोटरवे पे आएंगे और आगे जाके फिर सवात वाली मोटरवे पकड़ लेंगे। हज़ारा मोटरवे का इंटरचेंज आने वाला है। अब जिन लोगों ने जाना है नारान की तरफ, हुंजा, स्कर्दू, वो लोग यहाँ से टर्न ले लेंगे। हमने आगे जाना है सवात, चित्राल, तो इसलिए हम सीधा आगे जाते जाएंगे। स्कर्दू, हुंजा तो खैर हमने भी जाना है, इस ट्रिप की आइटनरी में वो शामिल है, लेकिन मोटरवेज से नहीं जाना। हमने जाना है माउंटेन पासेस क्रॉस करते हुए। जी अब हम लोग जो है वो सवात मोटरवे पर आ गए। यहाँ से फिर आगे चकदरा से जाके जो है उतरेंगे और फिर चित्राल की तरफ होंगे। दिन भी चढ़ आया है। ऐसे ही है, कुछ गलत तो नहीं कह रहा मैं गफूर भाई? बिल्कुल परफेक्ट कह रहे हैं। अच्छा, कितना का परफेक्ट? 100%। गफूर भाई जो है जरा थोड़े से शाय पर्सन है, तो मैं चुटकुले छोड़ के थोड़ा एक तो इनको जगाए रहने की कोशिश करता हूँ और थोड़ा सा इनको ईजी रखता हूँ कि ये भी इंजॉय करें। थोड़ी नींद आ रही थी, अब मैं कर रुक के चाय ले लेते हैं। गफूर भाई चाय आ गई है। सवात मोटरवे का ये रेस्ट एरिया काफ़ी नीट एंड क्लीन और काफ़ी ऑर्गेनाइज लग रहा है। चाय लेकिन बस यहाँ से मुनासिब भी मिली है। ये मशीनी चाय जो होती है वो मेरी समझ में तो नहीं आती। चलें गुजारा कर लेते हैं। आगे जाके नेक्स्ट स्टॉप जो है वो चकदरा में करेंगे और वहाँ पर फिर नाश्ता करेंगे। जैसे नारान का गान जाते हुए हज़ारा मोटरवे पर चढ़ते ही आपको माउंटेनियस एरिया का इनिशियल फ्लेवर आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब आप सवात मोटरवे पर चढ़ते हैं तो आपको थोड़ी थोड़ी फील आनी शुरू हो जाती है कि आप पहाड़ों में निकल आए हैं और शहर ज़रा पीछे रहते जा रहे हैं। वी एंजॉयड दैट अर्ली मॉर्निंग टाइम एट सवात मोटरवे। चकदरा से हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया क्योंकि कोई इतनी अच्छी जगह खुली हुई मिली नहीं है। जितने अच्छे रेस्टोरेंट से वो बंद थे। नाश्ता फिर तिमरगिरा में करते हैं। सुबह जल्दी निकलने का बहुत फ़ायदा हुआ है।
ये रास्ते में जितनी ट्रैफिक वाली जगह हैं, जितनी ये मार्केट्स आती हैं, यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक जो है ना आहिस्ता आहिस्ता चलती है, तो हम आराम से सुकून से क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। सिमरगरा पहुंच गए, नाश्ते के लिए एक जगह पे रुके, देखते हैं इनके पास क्या है। हाँ जी, नाश्ते में क्या है आपके पास? कैसे चले। नाश्ते की कहीं से समझ नहीं आ रही। वो जो पिछली जगह भी रुके थे वहाँ पर भी इसी तरह का बस कोई नॉर्मल ही था खाना, तो इसलिए अब ये स्टोर एक खुला हुआ मिला है। कोई भी स्टोर नहीं खुला हुआ रास्ते में, कोई भी, सब बंद है ईद की वजह से ना। ये मुझे जल्दी से एक मिला है, मैंने कहा यहाँ से कुछ पकड़ लेते हैं साथ और फिर कहीं पे ऑमलेट वगैरह बनवा के उसके साथ ही खा लेंगे। देखते हैं यहाँ से कुछ मिल जाए, अगर मुझे लग रहा कुछ भी नहीं है। मैं एक दो जगह फिर देखने आया था लेकिन सब बंद है, कहीं से कोई नाश्ता नहीं मिल रहा। नाश्ता है खुला हुआ है, आप लोग मिलेगा? क्या क्या है नाश्ते में? नाश्ते में चने, अंडा ऑमलेट, पराठा है, खुश पराठा। बड़ी मुश्किल से ये एक रेस्टोरेंट खुला हुआ मिला है, बाकी सारा आज बंद है। क्या चक्कर है? हाँ, ईद की छुट्टी है ना। तो क्या था कि इस तरह चीज़ें यहाँ से ज़रा मुश्किल मिलती हैं, तो इसलिए मैं ये पूरे खुराक अपनी साथ लेके मूव कर रहा हूँ। ट्रिप में जब आप नाश्ते के लिए किसी छोटे से ढाबे पे रुकते हैं और वहाँ पे जो सुबह सुबह अंडे और पराठे तले जा रहे होते हैं ना, उनकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है और इसकी भी वाइब का एक अपना ही मुकाम है। ऑमलेट है, साथ ये रोटियाँ हैं, और ये सुबह हमने ना बॉयल्ड एग करवा लिए थे उनसे, साथ दूध है और इसके साथ मैंने उसको चाय भी कहा है। तो आए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। बल्कि ये गर्म पानी भी करके ले आए हैं, इसके अंदर फिर ना बाद में बनाएंगे ब्लैक कॉफ़ी। नींद आ रही है, सो जाए आप लोग, मैं और गफूर भाई जाग रहे हैं। ठीक है, गफूर भाई जाग रहे हैं ना? बगैर जाके वो गाड़ी कैसे मैं गफूर भाई को कंफर्म कर लिए क्योंकि इन्हों का जागना बहुत ज़रूरी है। ट्रैवल इज़ सो फार गोइंग गुड। जो चित्राल के करीब हो रहे हैं तो एक एक्साइटमेंट का लेवल जो है वो ऊंचा होता जा रहा है। हम लोग पहुंच चुके हैं उस रास्ते के ऊपर जो कुमराट जाता है। ये मेरे पीछे बाबे कुमराट है, लेकिन हमारा रास्ता ये है। अब इस रास्ते से हम चित्राल निकल जाएंगे। मजे की बात ये है कि गफूर भाई भी सिर्फ यहाँ तक आए हुए हैं। अब यहाँ से आगे इनका तजर्बा और मेरा तजर्बा बराबर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप करेंगे लवारी टनल पे, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आते जाए मेरे साथ। दीर शहर में हम लोग एंटर होने लगे हैं। ये उसका जी दरवाज़ा आ गया, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दीर। और शुरू में तो कोई बाज़ार नहीं है, ऐसे नॉर्मल सी एंट्री लग रही है। अभी तक जो रोड है ना, वैसे वो मुझे मुनासिब ही लगी है। यहाँ तक कोई इतनी ख़ास कोई इस तरह के पैचेस आए नहीं हैं। क्या ख्याल है गफूर भाई? जी बिल्कुल बेहतर है, नारायण से बेहतर है रोड से। अब आगे देखते हैं कि क्या बनता है। अभी तक के लिए ठीक है। अब ये आप देखें, अगर ये सामने जो पिकअप है, इसके पीछे जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, वहाँ पर उनके बीच में हमने जाना है। तो अब पहाड़ थोड़े बड़े होते जा रहे हैं और अभी तक ज़रा जो रास्ता सारा गुजरा है उसमें माउंटेन की फील एक नॉर्मल माउंटेनियस एरिया की थी। आगे देखते हैं कैसा बनता है, क्या नज़ारे आते हैं, क्या सिस्टम होता है। अभी तक के सफ़र में रोड का कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही लोवारी पास की चढ़ाइयाँ शुरू हुई हैं तो थोड़ा सा रोड ख़राब होना शुरू हो गया है। कह सकते हैं 4 से 5 किलोमीटर पहले से ही, लेकिन इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, कोई रौला नहीं है और चढ़ाइयाँ भी इसकी कोई ख़ास मुश्किल नहीं है।
सीनरी भी खूबसूरत होती जा रही है और हवा में भी अब थोड़ी हल्की सी ठंडक भी आती जा रही है। वॉशरूम भी नहीं मिल रहा था रास्ते में, ये अब कोई नीचे कह रहे हैं जाएं, वहाँ पर है, देखते हैं। और ये है जी वॉशरूम। दरवाजे की कुंडी शुंडी भी नहीं। गुजारा कर लिए, इस तरह तो होता है फिर इस तरह के कामों में, लेकिन अगर आपको माउंटेन से प्यार है तो इस तरह की चीज़ें मैटर नहीं करती। एक चीज़ मैं ज़रूर लेकिन कहूँगा कि अगर आप फैमिली के साथ मूव कर रहे हैं तो वॉशरूम ब्रेक जो है वो पीछे दीर सिटी में ले लें तो बेहतर है। आगे ना वॉशरूम आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। आओ मरनाल चलिए लुआरी टनल। आजो। ओए होए होए, पानी फुल ठंडा है, दिल कर रहा है कि मुंह पे भी छट्टे मारो। लुआरी पास की टनल स्टार्ट होने वाली है और एक लंबी क्यू है जिसमें हम लगे हुए हैं, क्योंकि ये वन वे टनल है। पहले वहाँ से लोग निकलेंगे और फिर हम लोग जो है ना यहाँ से जाएंगे चित्राल की साइड पर। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी हो रही है कि हमने गाड़ी का एसी अब बंद कर दिया और बाहर से ठंडी हवाएं आ रही हैं। किसके टनल के कितने की है? 70 पर 70। अच्छा, एक चीज़ का मुझे डाउट पड़ गया क्योंकि हम क्यू में मूव कर रहे होंगे और लुआरी टनल के बाहर जो हम लोगों ने फैमिली फ़ोटो बनवानी थी, एक आइकॉनिक जो बाद में मेरी स्टडी में जानी थी, लगता है वो मिस हो जानी है क्योंकि इन्होंने क्लोन नहीं देना। लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है वहाँ जाके। लुआरी टनल स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पर पिक्चर नहीं बनाने दे रहे थे क्योंकि लंबी लाइन लगी हुई है। दे आर सो काइंड कि उन्होंने कहा कि आप जल्दी से अपनी फ़ोटो बना लें, क्योंकि मैंने कहा कि यार मैंने एक फ़ोटो यहाँ पर ज़रूर बनवानी है। तो अब हम लोग भी जो उन्होंने हमें इजाज़त दी है उसका गलत इस्तेमाल नहीं करते, जल्दी से आगे निकलते हैं। आते जाए मेरे साथ। गफूर भाई बैठो बैठो। लुआरी टनल स्टार्ट हो गई है, ये कनेक्ट करती है दीर को चित्राल के साथ। मजीद इसकी इंफॉर्मेशन मैं गूगल कर आपको बता दूंगा और यहाँ पे वॉइस ओवर में डाल दूंगा। Luari is one of the most important mountain passes of Pakistan. It connects Dir and Chitral within KPK. और ये गिलगित बल्तिस्तान जाने के लिए बाबूसर टॉप और बिशाम और चल्लास वाले रास्ते के अलावा एक और रास्ता भी है। टनल्स बनने से पहले ये बहुत डेंजरस माउंटेन पास था। आधे लोग तो सिर्फ इसी वजह से चित्राल का सफर अवॉइड करते थे। ये दो टनल्स हैं, एक 10.5 किलोमीटर लॉन्ग है और उससे निकलने के बाद थोड़ी ही देर में एक दूसरी टनल आती है जो अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर लॉन्ग है। अब तक की ट्रिप के लिए जितनी एफर्ट की थी वो यहाँ पर लुआरी टनल में एंटर होके पूरी हो गई है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त फीलिंग थी पाकिस्तान के एक आइकॉनिक माउंटेन पास से गुजरने की, और स्टिल अभी गुजर रही है। बहुत लंबी टनल है। बाकी जो ट्रिप की सारी स्ट्रगल होती है, रास्ते के ऊंचा नीचा, वेदर की, घर से निकलने की, वो सारी चीज़ इन मोमेंट्स को क्रिएट करने के लिए होती है। आप शायद मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड देख रहे होंगे, लेकिन जब भी मैं किसी जगह पर पहली दफ़ा जाता हूँ जो आइकॉनिक होती है, मैं इसी तरह एक्साइटेड हो जाता हूँ। अब मैं जितनी दफ़ा मर्जी आऊँ, लेकिन जो पहली दफ़ा की एक्साइटमेंट है ना, वो पहली दफ़ा की ही है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं लुआरी टनल पर अपनी फैमिली के साथ हूँ और वो मेमोरीज बना रहा हूँ जो फिर हम पूरी ज़िंदगी इंसान चेरिश करता है। ये टोटल कितनी टनल्स हैं? ये दो है। दो है। अभी अगली वाली कितने किलोमीटर? वो छोटा है, 2 किलोमीटर है। वो 2 किलोमीटर। और उसके बाद पास से डिसेंट शुरू होता है जो अपेरेंटली बाबूसर टॉप जितना मुश्किल नहीं लगता, कम से कम मुझे तो नहीं लगा। बहरहाल पहाड़ी रास्ते बहुत सीधे भी हों तो खतरनाक ही होते हैं। लुआरी पास से हम लोग नीचे उतर आए हैं, तो अब थोड़ी देर के लिए रुके हैं क्योंकि इसकी भी बाबूसर टॉप की तरह उतराइयाँ जो हैं वो कई जगहों से स्टीप हैं, लेकिन इतनी लंबी नहीं है। तो लेकिन एहतियातन थोड़ी देर के लिए रुके हैं ताकि गाड़ी की ब्रेक्स जो हैं वो ठंडी हो जाएं और फिर आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं।
लोहारी पास से डिसेंड करने के बाद भी थोड़ी देर के लिए जो है रोड ख़राब रहती है। ये भी आप अप्रॉक्सीमेटली कुछ 4 से 5 किलोमीटर्स का कह सकते हैं। वैसे ड्राइवर की साथ वाली सीट पर बैठकर सोना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि अब मैं ज़रा थक चुका था तो मेरी खुद ही आंख लग गई थोड़ी देर के लिए ही। हम लोग दरोश पहुंच गए और बड़ा ही अच्छा सा ये बाज़ार मुझे लग रहा है। एक जो इस तरह ट्रैवल के अंदर ये मार्केट्स आती है ना, छोटी छोटी, और छोटे छोटे जो शहर होते हैं जहाँ पर अभी मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है वो नहीं पहुँची, तो बहुत अच्छे लगते हैं। ज़िंदगी यहाँ पर काफ़ी बेसिक है और लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। मुझे ये दरोश का बाज़ार बहुत अच्छा लगा है। इंतहाई बेसिक बाज़ार है और जो पुरानी जगह होती हैं, पुरानी मार्केट्स होती हैं, बिल्कुल उस तरह का यहाँ पर एक फील है। दरोश से निकले हुए 30 मिनट्स हुए और ये रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत वैली आई है, तो मैंने गाड़ी रुकवाई है कि यहाँ पर इसको फील किया जाए। सामने देखें कोई फील्ड्स हैं और उनकी तह दर तह जो बनी हुई है बहुत खूबसूरत लग रही है। नीचे दरिया है और प्योर विल्डरनेस है। इतनी खुली वाइड वैली है और जाइगेंटिक माउंटेन्स हैं। आए जी, अपना सफ़र दोबारा शुरू करते हैं और अब मैं पहुंचने वाला हूं अपनी मंजिल पे जल्द। पीछे हम खड़े हुए कह रहे थे कि बड़ी खूबसूरत वैली आई है, इसका नाम पता नहीं क्या है, तो ये अयून वैली है और यहाँ पर ही मेरा आज रात का स्टे है। बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छी लगी है। इसका फर्स्ट इम्प्रेशन अयून का इज आउटस्टैंडिंग। वो सामने ब्रिज है, लेट मी जूम इन, ये वाला, और अभी हम यहाँ पे रोड पे हैं। इस ब्रिज को क्रॉस करके ये सामने अयून में हम चले जाएंगे और वहां पर आज का स्टे है। अच्छा, अयून फोर्ट इन किधर है? अयून फोर्ट इन मैं खुद भी नहीं जानता, मैं पहला दफा आया। अच्छा, चलो, तो ये जूस कौन सा पी रहे हैं आप? ये खुबानी का है। अकेले पिए जा रहे हैं, दिखाएं तो सही कैसा है। वाह, बड़ा जबरदस्त लग रहा है। चले, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब हम उस ब्रिज पे आ गए जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया था कि ये क्रॉस करके हमने अयून में एंटर होना है। आए तो चलते हैं, अयून में एंटर होते हैं। मैं 2 दिन अयून में स्टे करूंगा और इसकी क्या रीजन है इस पर बात नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे। अयून चित्राल आने से आधा घंटा पहले आ जाता है। बाय बाय, रब रखा, और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।